हे देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गिग्स फॉर गिग्स का आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, राइट मोस्ट डिफरेंट बिट। सबसे पहले अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर अपन आगे लॉजिक की तरफ जाएंगे। तो देखते भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। गिवन टू नंबर्स m एंड n, द टास्क इज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द राइट मोस्ट डिफरेंट बिट in the binary representation of the numbers. If both m and n are the same, then return -1 in this case. तो अब ये जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सिंपल वे में देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। तो भाई सबसे पहले हमको दो नंबर्स दे रखे हैं m और n। अपन इस एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं जो इन लोगों ने दे रखा है। सेम एग्जाम्पल को अपन लेंगे। तो सबसे पहले इन लोगों ने बोल रखा है कि दो एलिमेंट्स है जो हमने आपको दे रखे हैं, दो इंटीजर है बेसिकली, m एंड n। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से m की वैल्यू 11 है और n की वैल्यू 9 है हमारी। अब हमें ये क्या पूछ रहा है कि भाई तुमको राइट मोस्ट पोजीशन हमें बतानी है जहाँ पे अगर मैं इन दोनों का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखूं तब ऐसा राइट मोस्ट पोजीशन जहाँ पे इन दोनों की जो बिट है वो अलग हो। वो वाली जो पोजीशन होगी राइट मोस्ट पोजीशन, वो पोजीशन तुमको यहाँ पर रिटर्न करनी है, ये तुमसे पूछा है। और अगर किसी केस में m और n ये जो दोनों नंबर है, अगर ये दोनों नंबर सेम हुए तो ऑब्वियस ही बात है इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो भी सेम होगा। तो उस केस में हमें ऐसा कोई भी पोजीशन नहीं मिलेगा जहां पर इनका कोई भी बिट अलग हो। तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो एक बार इस एग्जाम्पल को वर्कआउट करके देख लेते कि कैसे होगा। तो सबसे पहले 11 जो है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो होगा 1011, और जो 9 है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1001। अब एज पर द क्वेश्चन जब मैं पूछा गया है कि भाई हमें राइट मोस्ट पोजीशन बतानी है, ठीक है, राइट मोस्ट पोजीशन बतानी है जहां पर इन दोनों की बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंट हो। यानी कि अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो राइट मोस्ट हमारा बिट है वहां से अपन स्टार्ट करेंगे और अपन लेफ्ट की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि ऐसा कौन सा पोजीशन है जहाँ पे सबसे पहले इन दोनों के जो बिट्स है, ऐसी कौन सी पोजीशन है जहाँ पे इन दोनों के जो बिट्स हो गए वो डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले ये पोजीशन 1 है, ठीक है, ये बिट नंबर 1, पोजीशन 1, यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये बिट यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये सेम है। तो अपन एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बिट नंबर 2, पोजीशन 2 के ऊपर। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर m की जो 11 वैल्यू है उसके अंदर जो बिट है यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे वो 1 है, और 9 के अंदर सेकंड पोजीशन पे जो बिट है वो 0 है। तो यहाँ पर ये बिट डिफरेंट है। और ये कौन सी पोजीशन है? तो भाई सेकंड पोजीशन है। और हो सकता है आगे जाके भी यहाँ कहीं पे कोई ऐसा बिट हो जो डिफरेंट हो। अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल ले और आगे जाके कहीं ऐसा बिट आए जहाँ पे वापस से ये चीज डिफरेंट हो, लेकिन तो हमें उसको कंसिडर नहीं करना। हमें सिर्फ और सिर्फ राइट मोस्ट पोजीशन को कंसिडर करना है जहाँ पे सबसे पहले ये चीज अकर होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकंड पोजीशन पे ये चीज हो रही है इस एग्जांपल के अंदर। इसलिए यहाँ पे जो हमने आउटपुट दे रखा है वो 2 दे रखा है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे सबसे पहले राइट मोस्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे ये यहाँ पे बिट डिफरेंट हो रहा है। और लेट्स से एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं जहाँ पे m और n दोनों की वैल्यू सेम है। तो मैंने m की वैल्यू 9 ले रखी है और n की भी वैल्यू 9 ले लिया। अब अगर इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखूंगा तो वो होगा 1001 9 का, और अगेन ये वाला एलिमेंट भी 9 है तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन सेम होगा। अब अगर मैं राइट मोस्ट पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट करूंगा लेफ्ट साइड जाना, और मैं चेक करूंगा कि ऐसा कौन सा पोजीशन है जहाँ पे सबसे पहले जो बिट है वो डिफरेंट आ रहा है इन दोनों नंबर के बीच में, m और n के बीच में। तो वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले इस पोजीशन पे, दैट इज पोजीशन 1, यहाँ पर मैं देखूंगा तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड पोजीशन को चेक करते हैं। सेकंड पोजीशन पे भी, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अगेन थर्ड पोजीशन सेम, फोर्थ पोजीशन सेम। चूंकि ये दोनों नंबर सेम है तो सिंपल सी बात है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जब तुम चेक करोगे तो ऐसा तुम्हें कोई पोजीशन मिलेगा ही नहीं जहां पर इन दोनों के बीच में जो बिट्स है वो डिफरेंट हो। तो इस केस में तुम्हें बोला गया है कि जो तुम्हें रिटर्न करना है वो -1 रिटर्न करना है। तो बस इतना सा ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। अब इसका जो लॉजिक है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लॉजिक है। अपन सीधे कोड को देखते हैं और कोड के साथ साथ ही तुमको लॉजिक जो होगा वो थोड़ा थोड़ा क्लियर होते जाएगा। तो ये है हमारा कोड। तो सबसे पहले कोड के अंदर तुम देखोगे तो मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज भी कर रखा है जो कि वेरिएबल है काउंट, CNT।
अब ये जो CNT है वो तुम्हारा स्टोर कर रहा है पोजीशन। हमें यहाँ पे जैसे कि बताया है कि हमको पोजीशन रिटर्न करनी है, जहाँ पे राइट मोस्ट पोजीशन, जहाँ पे सबसे पहले इन दोनों के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि m और n के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो कोई सा भी बिट जहाँ जब डिफरेंट होगा तो वो वाली जो राइट मोस्ट पोजीशन होगी उसको हमें रिटर्न करना है। तो उसके लिए ये वाला वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रहा है CNT, और इसको मैंने इनिशियलाइज कर रहा है विथ वैल्यू 1, बिकॉज यहाँ पे जो सबसे पहला पोजीशन होगा वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। हम जीरो पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर रहे, जीरो बेस्ड पोजिशनिंग नहीं है, 1 बेस्ड है, इसलिए पहला ही जो पोजीशन होगा वो 1 होगा, इसलिए इसको इनिशियलाइज भी कर दिया है 1 से। अब यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट दे रखे हैं m और n के वो बहुत हाई है, मीन्स यहाँ पे 10⁻9 तक m और n की वैल्यू जा सकती है। सो तो जस्ट सेफ रहने के लिए मैंने क्या करा है, m और n दोनों को मैंने ये मान के चला है कि मैं दोनों को 64 बिट बाइनरी फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा। इसलिए यहाँ पे मैंने 0 से 63 तक जा रहा हूँ, यानी कि 0th बिट से लेकर 63rd बिट तक, यानी कि 64 बिट के अंदर दोनों को m और n को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इन दोनों नंबर को। अब यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स और बनाए, जब जब मैं ये कर रहा होगा तब तब मैं यहाँ पे एक इन दोनों की जो बिट्स होगी उनको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब ये जो बिट है उसको मैं कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो जो भी नंबर हमें गिवन होगा m के अंदर, उसको सबसे पहले मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ हर बारी, जितनी बार ये लूप चलेगा हर बारी मैं उसको ith पोजीशन से राइट शिफ्ट कर रहा हूँ। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे अगर पहली बार जब ये लूप चलेगा तब i की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब क्या है, मैं ये कर रहा हूँ बेसिकली m राइट शिफ्ट 0, यानी कि मैं m की जो वैल्यू है उसको सिर्फ 0 से एक बार राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, यानी कि वो वैल्यू एज इट इज रहेगी। अगर तुम देखोगे तो वो वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब दूसरी बार जब ये चलेगा तब i की वैल्यू 1 होगी, यानी कि बिट नंबर 1। अब मैं इसको m को राइट शिफ्ट करूंगा एक बारी। अब जैसे ही मैंने m को एक बारी राइट शिफ्ट करा, जो पोजीशन 1 का जो बिट होगा वो इसके 0th पोजीशन पे आ जाएगा, और जैसे 0th पोजीशन पे आएगा मैं इसको एंड पर्सन विथ 1 करूंगा, यानी बिटवाइज एंड कर रहा हूँ इसका मैं 1 के साथ। और अगर ये वैल्यू यानी कि पोजीशन 1 पे जब i की वैल्यू 1 थी, यानी कि पोजीशन 1 की बिट को मैं ले आ चुका हूँ 0 पे, और अब उसके बाद मैं बिटवाइज एंड कर रहा हूँ 1 के साथ। अगर वो बिट 1 हुई तो 1 एंड 1 1 हो जाएगा, अगर वो 0 हुई तो 0 एंड 1 मेरे को 0 दे देगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, जो पोजीशन 1 था उसका जो मैंने बिट था उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, तो उसको मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है फॉर दिस गिवन एलिमेंट m। उसी तरह से सेम चीज मैं करूंगा एलिमेंट n के लिए भी। उसके जितने भी बिट्स हो गए स्टार्टिंग फ्रॉम बिट नंबर 0 टू बिट नंबर 63, सभी को मैं बारी बारी से राइट शिफ्ट करूंगा, लेके आऊंगा उनको सबसे पहले 0th पोजीशन पे, फिर उनका बिटवाइज एंड करूंगा 1 से। तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई वो जो भी ith पोजीशन है जहाँ पे मैं अभी प्रेजेंट हूँ उस पोजीशन पे बिट की वैल्यू क्या है, 0 है या 1 है। तो वो मैं दोनों नंबर्स के लिए करूंगा, नंबर जो m के लिए और n के लिए भी। अब जैसे ही मैंने इन दोनों की बिट्स निकाली हर पोजीशन की, मैं चेक करूंगा कि अगर किसी भी टाइम पे अगर इनकी बिट जो है वो डिफरेंट आई, और मुझे तो चाहिए भी कि राइट मोस्ट पोजीशन, और मैं स्टार्ट भी 0 से कर रहा हूँ राइट। तो मुझे जैसे ही सबसे पहले राइट मोस्ट पोजीशन पे ये बिट डिफरेंट मिली, मैंने उसी वक्त मैंने CNT को रिटर्न करवा दिया। और CNT में था क्या, मेरा पोजीशन था जहाँ पे मैं अभी करंटली हूँ। तो ये पोजीशन जहाँ पे ये बिट जैसे डिफरेंट हुई मैंने इसको रिटर्न करवा दिया। अगर लेट्स से हम किसी भी बिट को अभी चेक कर रहे हो, अगर वो बिट सेम है तो उस केस में, यानी कि अभी तक हमें कोई ऐसा राइट मोस्ट पोजीशन नहीं मिला जहाँ की वो डिफरेंट है, तो अपन काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 करके दूसरे बिट पे चले जाएंगे कि कहीं आगे हमें ऐसा कोई केस मिल जाए जहाँ पे वो बिट डिफरेंट हो। लेकिन अगर हमने ये पूरा लूप चला लिया और उसके बावजूद हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके अंदर हमारी दोनों बिट यानी कि नंबर m और n की दोनों की बिट कहीं पे भी ऐसा नहीं केस पॉसिबल हुआ जहाँ पे वो डिफरेंट हो, तो उस केस में हमें रिटर्न करवा देना है एट द एंड ऑफ द डे -1। तो बस इतना सा ही कोड था। अब इसको सबमिट करके एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो बस इतना सा सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था। अगर तुमको समझ आ गया हो तो यार लाइक कर देना इस वीडियो को, और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो बस इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।